मेरे मसलक के जो अजीम आलम दीन बुज़ुर्ग आलम दीन हज़रत अल्लामा मोहम्मद सिद्दीक़ हज़ारवी साहब के चश्म चराग अजीम मजहबी सकालर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बशारत सिद्दीक़ हज़ारवी साहब तशरीफ़ फरमा है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना अअतैनाकल कौसर क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊतीतु मफ़ातीह ख़ज़ाइनल अर्द सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कुर्बान में उनकी बख्शिश पर मकसद भी ज़ुबां पर आया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश पर मकसद भी ज़ुबां पर आया नहीं। बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं। आवाज़ करम देता ही रहा, थक हार गए लेने वाले। आवाज़ करम देता ही रहा, थक हार गए लेने वाले। मंगतों की हमेशा लाज रखी, महरूम किसी को लौटाया नहीं। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा फरमा मेरे मसलक के बुज़ुर्ग अकाबिरीन उलमा और मिलाद कमेटी के ज़िम्मेदारान अराकीन, मैं और आप आज इस नशिस्त में महफ़िल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम में इस उन्वान के तहत जमा हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक कौसर। कुछ बातें मेरी आसान होंगी और कुछ मुश्किल होंगी और मैं कोशिश करूंगा कि उनको आसान करके आपके सामने पेश करूं। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सबसे मुख्तसर सूरत, जिसकी सिर्फ 3 आयतें हैं और तीनों आयतें नहीं, सिर्फ एक आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया और उस आयत में भी एक लफ्ज़ कौसर, उस लफ्ज़ कौसर के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अज़मतों को, मकामात को, रिफ़तों को बयान किया गया है, वो आपके सामने रखना है। वैसे तो अगर कायनात में जितने समुंदर और दरिया हैं उनकी स्याही बन जाए, जितने दरख्त हैं उनके कलम बन जाएं और इंसानों के साथ जिन्नात भी मिल जाएं और क़यामत तक मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महामिद व महासिन, आपकी खूबियाँ, आपके औसाफ लिखते रहें, तो क़यामत तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और इज़्मत का एक बाब भी मुकम्मल नहीं हो सकता। गैरतमंदों का इमाम, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर।
ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की। पूरा कुरान अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकामात रफ़िया को, आपकी अजमत और शान को बयान कर रहा है। मैंने जो आपके सामने आयत करीमा पढ़ी सूरह कौसर की पहली आयत, और उसके एक लफ्ज पर मैंने गुफ्तगू करनी है। लफ्ज कौसर, इससे मुराद क्या है? बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि इससे मुराद हौज़े कौसर है, नहर कौसर है। वो हौज, वो नहर जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा है और कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार है। और रब्बे कायनात अपने हबीब के गुलामों को इस हौज़े कौसर से जाम अता करेगा और अपने हबीब के हाथों से अता करेगा। इस हौज़े कौसर के जाम पीने के लिए इतने बर्तन होंगे जितने आसमान पर सितारों की तादाद है। जिस तरह आसमान पर सितारों की तादाद कोई नहीं जानता, हौज़े कौसर के जाम पिलाने के लिए कितने प्याले और बर्तन होंगे, कायनात इंसानियत का कोई फर्द इसे नहीं जानता। तो कौसर का एक माना जो बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि इससे मुराद हौज़े कौसर है, नहर कौसर है। अब आप मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने बड़े पते की बात की। आप फरमाते हैं जिन लोगों ने यह लिखा कि कौसर से मुराद हौज़े कौसर है, तो उन्होंने ठीक लिखा, लेकिन चूंकि रब ने कौसर का लफ्ज मुतलक बोला है, आगे रब ने कैद नहीं लगाई। इन्ना आतैना कल कौसर, ए हबीब हमने आपको कौसर अता की, कसरत अता की, खैर कसीर अता की। किस चीज में कसरत दी? रब ने आगे कैद नहीं लगाई। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी कहते हैं अगर किसी मुफस्सिर ने यह लिखा है कि कौसर से मुराद नहर कौसर है, तो यह उस कसरत का एक फर्द है जो कसरत अल्लाह ने अपने हबीब को अता की है। यह उस कसरत का एक फर्द है, कुल कसरत नहीं है। क्यों? फरमाया इसलिए कि अगर वो कसरत जो मुतलक है, मुक़य्यद नहीं, आम है, खास नहीं, उसमें तखसीस नहीं कर सकते, मुक़य्यद नहीं कर सकते कि यहां यह कसरत मुराद है। अगर कोई नहर कौसर मुराद लेता है तो यह उस कसरत का एक फर्द है जो कसरत अल्लाह ने अपने हबीब को अता की है। फरमाया इसके अलावा वो कसरत कितनी है यह खुदा जानता है, यह मुस्तफा जानते हैं। अब आप इस बात पर तवज्जो फरमाएं तो पूछा कि अगर कौसर से मुराद नहर कौसर नहीं बल्कि मुतलकन कसरत है, तो फिर कसरत से मुराद क्या है? तवज्जो रहे। फरमाया कसरत से मुराद औलादे मुस्तफा की कसरत, कसरत से मुराद मौजज़ाते मुस्तफा की कसरत, कसरत से मुराद उलूम मुस्तफा की कसरत, कसरत से मुराद उम्मत मुस्तफा की कसरत, कसरत से मुराद गलबा इस्लाम, कसरत से मुराद कुरान, कसरत से मुराद रिफत जिक्र मुस्तफा, कसरत से मुराद रसूलुल्लाह के इख्तियारात। फरमाया कौसर से मुराद क्या है? फरमाया हर सिफ्त जो खुदा ने अपने नबी को दी है वो कसरत के साथ दी है। और एक लफ्ज कौसर मकाम मुस्तफा के इतने दरिया बहा रहा है जिनकी ना कोई हद है ना कोई किनारा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, अजमत व मकाम मुस्तफा, रिफत व मकाम मुस्तफा। तवज्जो है हजरात आपकी। अब ये सूरत सूरह कौसर सबसे मुख्तसर सूरत कुरान की कब नाजिल हुई? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त इकलौते साहबजादे, बाद ने लिखा हजरत कासिम और बाद ने लिखा हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया से पर्दा फरमा गए। अब किसी की औलाद दुनिया से चली जाए और हो भी उस वक्त वो इकलौता, तो अपने हैं, दुश्मन भी
गम बटाने के लिए आते हैं। लेकिन यहां अजीब मंजर हुआ, कुफार में से 4 बंदे, आस बिन वाइल, उकबा बिन अबी मुईत, काब बिन अशरफ, अबू जहल, इन चारों ने ताना दिया कि मुसलमानों के नबी का बेटा कोई नहीं रहा, अबतर हो गए। अबतर का माना है जिनकी नस्ल मुनकते हो जाए, औलाद का सिलसिला आगे न बढ़े, बेटों का सिलसिला आगे न चले, नसब न चले, अबतर हो गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, हुजूर आप रो रहे हैं? फरमाया, ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, मेरा इकलौता बेटा दुनिया से गया है, दिल भी गम में डूबा हुआ है, आंखें भी आंसू बहा रही हैं, लेकिन मैं अपनी जुबान से वही कहूंगा जिस पर मेरा रब राजी होगा। शिकवा नहीं करूंगा, शिकायत नहीं करूंगा। अब इकलौता बेटा हाथों में, काफिरों का ताना के अबतर हो गए। रब ने फरमाया, हबीब आप गम न करें, आप हुवल्लाहु अहद कहकर मेरी अजमत के तराने गाएं, मैं इन्ना आतैना कल कौसर कहकर आपकी अजमत के डंके बजाता हूं। अब ताना देने वाले थे 4, कितने? सारे बोले 4। काब बिन अशरफ बेऔलादा ही मर गया, औलाद है कोई नहीं। अबू जहल एक बेटा सिहाबी रसूल बना। आस बिन वाइल 2 बेटे, दोनों हुजूर के गुलाम बने। उकबा बिन अबी मुईत 3 बेटे, तीनों सरकार के गुलाम बने। अब तर वो हुए इस तरह कि या तो औलाद ही नहीं हुई, और अगर हुई तो मुसलमान हो गई, कुफर वहीं रुक गया। तो रब ने फरमाया, हबीब अब तर ये है, आपका बेटा कोई नहीं है, नस्ब कैसे बढ़ेगा, नस्ल कैसे चलेगी? हबीब गम ना करो, लोगों का नस्ल, उनकी नस्ब उनके बेटों से आगे चलता है। हबीब प्यारे, आपकी नस्ल, आपका नस्ब कानून बदल दिया, दस्तूर बदल दिया। जो मौला अली की और सैयदा ज़हरा पाक की औलाद होगी, वो रसूलुल्लाह की औलाद शुमार होगी। तवज्जो है? तो फरमाया, क़यामत तक डंके बजेंगे हसनी सादात के भी, हुसैनी सादात के भी, और हुजूर की औलाद वो शुमार होगी जो सैयदा ज़हरा पाक के बतन से मौला अली की औलाद है, वो औलाद रसूल शुमार होगी। तो फरमाया, कौसर से रब्बे कायनात ने औलाद मुस्तफ़ा की कसरत को बयान किया है। फिर इस लफ्ज़ कौसर के जरिए उम्मत मुस्तफ़ा की कसरत को बयान किया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन मैदान हशर में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुझ तक सारे नबियों रसूलों के मानने वाले 120 सफ़ों में खड़े होंगे। कितनी सफ़ों में? 120 सफ़ों के अंदर। अर्ज किया, सरकार उनमें से जो सफ़ों का तनासुब है वो क्या होगा? फरमाया, आदम से लेकर ईसा तक उनके मानने वाले वो खड़े होंगे 40 सफ़ों में। अच्छा हुजूर, बाकी 80 सफ़े किसकी होंगी? फरमाया, बाकी 80 सफ़े मुझ अकेले मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वालों की। और फिर इस उम्मत की कसरत को यूं भी लफ्ज़ कौसर से बयान किया कि आए बाद में हैं, जन्नत में पहले जाएंगे। कैसे जाएंगे? अबू नूर मोहम्मद बशीर साहब कोटली लोहारा वाले आप फरमाते थे, इसी मिसाल इसी तरह है, नूह अलैहिस्सलाम की कौम आ गई, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आए, सारे नबियों की उम्मतें कौमें आती रही, सफ बनती रही, कतार बनती रही, एक उम्मत के पीछे दूसरी उम्मत, तीसरी उम्मत, चौथी उम्मत, यहां तक सारी उम्मतें आ गई। हम सबसे आखिर में आए और उस उम्मतों की कतार में सबसे आखिर में खड़े हुए। फिर ऐलान हुआ, अब जन्नत में जाना है, जो जहां खड़ा है मुंह जन्नत की तरफ फेर ले। तो फरमाया, बताओ जो सबसे आखिर में था, जब जन्नत में जाने के लिए ऐलान हुआ, ये कतार जिस तरह खड़ी है, बस अपने मुंह को जन्नत की तरफ करो, तो जो आखिर में था वो कहां आया? सबसे पहले। तो फरमाया, इसी तरह निस्बत मुस्तफा का सदका लफ्ज़ कौसर से उम्मत मुस्तफा की इस शान को बयान किया। आए सबसे आखिर में है,
जन्नत में सबसे पहले दाखिल। तवज्जो है हज़रात। फिर फरमाया ये उम्मत, इस उम्मत की शान लफ्ज़ कौसर से बयान की गई। कैसे? फरमाया इस तरह कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को कब्ज किया गया तो मलकुल मौत हाजिर हुए, लेकिन कैसे? दरवाजे पर दस्तक दी, हुजरे रसूल के दरवाजे पर दस्तक दी। क्या आज किसी उम्मती के दरवाजे पर भी मलकुल मौत दस्तक देकर आया है? तो नबी और उम्मती का एक फर्क तो ये हुआ, मलकुल मौत भी पूछ के आता है। दस्तक हुई, इजाजत मिली, हाजिर हुए। कैसे आना हुआ? सरकार आपकी रूह कब्ज करने के लिए आया हूं, लेकिन रब का हुक्म है बगैर इजाजत के रूह कब्ज करना तो दूर की बात है, जब तक मेरा हबीब इजाजत न दे दरवाजा भी पार न करना। अब आप फरमाइए, फरमाया जिब्रील को बुलाओ। जिब्रील अमीन हाजिर हुए। सरकार ने फरमाया जिब्रील मैं दुनिया से चला तो जाऊं, मुझे गम है कुरान के कारियों का, गम है नमाजियों का, रोजेदारों का, ज़कात देने वालों का, हाजियों का। इनके सर पर दस्ते शफकत कौन रखेगा? तवज्जो रहे, इनके सर पर दस्ते शफकत कौन रखेगा? जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ ले जाइए, रब भी आपके दीदार का शौक रखता है। बाकी रहा मसला आपकी उम्मत का, वो रब का वादा है, हुर्रिमतिल जन्नतो अला जमीइल अंबियाए वल उमम हत्ता तदखुलहा अंत व उम्मतुका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया आदम से लेकर ईसा तक हर नबी और रसूल और उनके मानने वालों पर जन्नत में दाखिल होना उस वक्त तक आराम है जब तक आप अपने एक गुलाम को लेकर जन्नत में नहीं चले जाएं। फिर इस लफ्ज़ कौसर से मुराद हुजूर के मौजज़ात की कसरत। मैं बिल्कुल इख्तिसार से बयान करता करता अपने असल जो मुद्दा है उसकी तरफ आ रहा हूं। मौजज़ात की कसरत कैसे? हर नबी को खुदा ने मौजज़ा दिया, ऐसे ही है। और मौजज़ा नबी की नबूवत की दलील होता है। वली के लिए करामत दिखाना जरूरी, नबी के लिए मौजज़ा दिखाना जरूरी है। सबसे ज्यादा मौजज़ात मेरे नबी की जात के अलावा मूसा अलैहिस्सलाम को मिले, जिनकी तादाद कितनी है? 9। कितनी? 9 तादाद है। सरकार के मौजज़ात की तादाद कितनी है? यहां मुहद्दिसीन ने लिखा अगर 1200 लिखें, फिर कहा 1400 लिखें, 1600 लिखें, क्या लिखें? उन्होंने कहा यूं लिखो, हुजूर के कमालात और मौजज़ात की तादाद हद से बाहर है, शुमार में आ ही नहीं सकती। क्यों? फरमाया इसलिए कि ये जो कुरान है ना, कुरान खोलो, लाखों मौजज़े सरकार के एक कुरान के अंदर। क्यों? मौजज़ा उसे कहते हैं जिसका जवाब देने से इंसानी ताकत आजिज आ जाए। आज तक कुरान की एक जबर का जवाब, एक पेश का जवाब, शब्द का जवाब, सुकून का जवाब, एक लफ्ज का जवाब कोई ना दे सका। लाखों मौजज़ात मुस्तफा तो कुरान में है, इसके अलावा कितने हैं ये खुदा जानता है, ये मुस्तफा जानते हैं। फिर हज़रात फर्क ये भी है, तवज्जो है हज़रात, फर्क ये भी है बाकी जितने नबी आए वो मौजज़े लेकर आए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी मौजज़ा लेकर आया, लेकिन मेरा नबी सरापा मौजज़ा बन के आया। सरकार के बाल मौजज़ा, आप बोलेंगे जरा, हुजूर के बाल मौजज़ा, सरकार की पेशानी मौजज़ा, हुजूर की आंखें मौजज़ा, सरकार के लब मौजज़ा, हुजूर की जुबान मुबारक मौजज़ा, सरकार का सीना मुबारक मौजज़ा, हुजूर के दस्ते करम मौजज़ा, सरकार की उंगलियां मौजज़ा, हुजूर के नाखून मौजज़ा, सरकार के कदम मौजज़ा, सरकार का पूरा वजूद सरापा मौजज़ा, यहां तक कि लुआबे मुस्तफा भी मौजज़ा, पसीने मुस्तफा भी मौजज़ा। हर नबी मौजज़े लेकर आया और मेरा नबी सरापा मौजज़ा बन के आया। न सरकार के बालों का जवाब,
ना हुजूर के नाखनों का जवाब, ना हुजूर के लुआबे दहन का जवाब, ना हुजूर के पसीना मुबारका का जवाब, ना सरकार के तलवों से लगने वाले नालैन का जवाब है। हुजूर सरापा मौजज़ा बन के आए। फिर कौसर से मुराद इल्म की कसरत, कौसर से मुराद सारे बोले इल्म की कसरत। कैसे? आज लोग कहते हैं कि 5 बातें ऐसी हैं जिनका इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है, सरकार को भी नहीं है। क्यों जी? कहा खुद कुरान में है, हदीस में है, 5 बातों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं। 5 बातें कौन सी हैं? बारिश कब होगी, कौन कहां मरेगा, माँ के पेट में क्या है, कल क्या होगा, क़यामत कब आएगी। 5 बातों का इल्म। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने लिखा, आप फरमाते अकल के अंदो 5 बातों का इल्म तुम कहते हो नबी को नहीं है, हालांकि अल्लाह के हुक्म से 7 कुतुब जमीन पर हर वक्त मौजूद रहते हैं। उनमें से एक चला जाए तो दूसरा लौट आता है। 7 कुतुब हर वक्त मौजूद हैं जो ये जानते हैं कि बारिश कब होगी, मां के पेट में क्या है, कल क्या होगा, क़यामत कब आएगी, कौन कहां मरेगा। इन 5 बातों का इल्म उन 7 कुतुब को भी। अब कुतुब है, कुतुब से आगे मकाम है किसका? गौस का। गौस से आगे मकाम है किसका? गौस आजम का। गौस आजम से आगे मकाम है ताबी का। ताबी से आगे मकाम है सिहाबी का। सिहाबा में बेहतर रिजवान वाले, बेहतर रिजवान वालों से ऊपर उहद वाले, उहद वालों से ऊपर बदरी सिहाबा, बदरी सिहाबा से ऊपर अशरा मुबशरा, अशरा मुबशरा से ऊपर चारों यार, चारों यार से आगे यारे गार, यारे गार से आगे मकाम नबूवत, मकाम नबूवत से आगे मकाम रिसालत, मकाम रिसालत में उलुल अज़म रसूल, सारे रसूलों पर अफजल, और उलुल अज़म रसूलों में जो सारे रसूलों का इमाम है वो आमीना का लाल है। तवज्जो है हज़रात। फरमाए अगर 7 कुतुब ये बात जानते हैं कि 5 बातों का इल्म, क़यामत कब आएगी, कौन कहां मरेगा, मां के पेट में क्या है, कल क्या होगा, बारिश कब होगी, 5 बातों का इल्म अगर कुतुब जानते हैं तो रसूलों का इमाम क्यों नहीं जानते। फिर तवज्जो फरमाइए, इस कौसर से मुराद रसूलुल्लाह का हुस्न भी है। इतना सोना ना कायनात ने तकिया ते ना कायनात क़यामत तक तकेगी। अच्छा, मैं अब तफसील में जाऊं तो ये एक पूरा एक इलादा मौजू है। मैं सिर्फ बरेली के ताजदार का एक शेर पढ़ देता हूं बगैर सुर के। सुभान अल्लाह कहेंगे? बगैर जो बेसुरा खतीब हो उसको भी दाद दिया करे। बोलें जरा सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अच्छा, ये बरेली वाले का कलाम है। हर शेर के पीछे कुरान की आयत भी, रसूलुल्लाह का फरमान भी। हजरत हसन बिन साबित ने फरमाया वाहसन मिन कलम तरा कत्वईनी, तो बरेली के ताजदार ने उसी का तर्जमा किया, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गमान नक्स जहां नहीं। कुरान ने कहा वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, तो बरेली के ताजदार ने शेर में तर्जमा किया, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। लेकिन मैं एक बात और भी अर्ज कर दूं, बरेली वाले का अपना इश्क है। जब ये बात कर दी ना तो साथ ही फिर दूसरा शेर भी कहा ये कहूं कि कायनात की जान है, नहीं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये सिर्फ कायनात की जान नहीं, ईमान की भी जान है। तो बरेली के ताजदार ने कहा हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। पूरी तवज्जो मेरी तरफ, शेर तब आपको समझ आएगा। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। 2 मिसरे
समुंदर जैसा माना और मफहूम दो मिसरों के अंदर। हुस्न यूसुफ पे कटिंग माजी की बात है, हो गई बात हो गई। जहां सर कटाते हैं, आज भी कटाते हैं। हुस्न यूसुफ पे कटिंग बगैर इरादे के यहां सर कटाते हैं, घरों से इरादा करके निकलते हैं। मुमताज कादरी वैसे नहीं निकला घर से, ना इल्मुद्दीन शहीद बगैर इरादे के निकला था। और फिर वो मिस्र था, ये अरब है, वहां औरतें थी, यहां मर्द हैं। वहां उंगलियां कटी, यहां सर कटते हैं। वहां हुस्न था, यहां नाम है। अगर यहां नाम पर सर कटते हैं, हुस्न मुस्तफा से बशरियत के 70,000 पर्दों में से एक पर्दा भी उड़ जाए, खुदा ही जानता है सहाबा की कैफियत का आलम क्या होता। फरमाया कि कौसर से मुराद है, कौसर से मुराद है हुस्न मुस्तफा। अब मैं आपको मसला समझाने लगूं, तवज्जो रहे। आप कहेंगे बार बार कौसर कौसर बोलता जा रहा है, समझा नहीं रहा कि कौसर होती क्या है। ये पानी है, पूरा गिलास नहीं है, इसको कहते हैं कलील। क्या कहते हैं, बोलें जरा, कलील। इसके मुकाबले में दूसरे गिलास में इससे ज्यादा पानी हो तो वो कहलाएगा कसीर। वो क्या कहलाएगा, कसीर। अगर वो पानी दूसरे गिलास से भी ज्यादा हो तो उसके लिए लफ्ज बोलते हैं अक्सर। क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे मसला समझ आएगा। अक्सर। अगर उससे भी ज्यादा हो तो उसके लिए लफ्ज बोलते हैं किसार। क्या, अगर इतना ज्यादा हो कि कायनात का कोई पैमाना, कोई तराजू, कोई माई का लाल ना तोल सके, ना माप सके, ना वजन बता सके, ना मिकदार बता सके, उसे कौसर कहते हैं। नारे रिसालत सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी आमदे मुस्तफा उलमाए अहले सुन्नत। तवज्जो है आपकी। कुरान ने कसीर नहीं कहा, कुरान ने अक्सर नहीं कहा, कुरान ने किसार नहीं कहा, कुरान ने कहा कौसर दिया, कौसर। हबीब आपको कौसर अता की है, इतना अता किया जो कायनात के किसी तराजू में, पैमाने में न तोला जा सके, न मापा जा सके। खुदा ही जानता है कितना अता किया। अब तवज्जो मेरी तरफ, मसला मुश्किल तो नहीं हुआ, मैं और आसान करता हूं। कुरान ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता की है। हमने, नबी का लफ्ज नहीं है, नबी का लफ्ज, रसूल का लफ्ज नहीं है। ये नहीं कहा ए नबी हमने आपको कौसर अता की, और ये भी नहीं कहा कि ए रसूल हमने आपको कौसर अता की। ना नबी का लफ्ज ना रसूल का लफ्ज, क्यों? बल्कि यूं कहा हमने आपको कौसर अता की। नबी का लफ्ज भी नहीं, रसूल का लफ्ज भी। क्यों? इसलिए कि पढ़ने वाले को वहम हो सकता था कि ए नबी आपको कौसर अता की, तो शायद मनसब नबूवत का तकाजा है कि जो नबी होता है उसे कौसर दी जाती है। अगर यूं कहा जाता कि ए रसूल हमने आपको कौसर अता की, तो पढ़ने वाले को वहम हो सकता है कि शायद जो भी रसूल होता है उसको कौसर मिलती है। मनसब रिसालत का तकाजा है। तवज्जो है, पूरी तवज्जो जरा मेरी तरफ, कहें सुभान अल्लाह। अब मैं मसला अर्ज करता हूं। नबी नहीं कहा, रसूल बोले जरा, रसूल नहीं कहा, नबी नहीं कहा, यूं कहा इन्ना आतैना कल कौसर। ए नबी और रसूल नहीं,
हमने आपको कौसर अता की है। हबीब, ये मनसब नबूवत का तकाजा नहीं, मनसब रिसालत का तकाजा नहीं। अगर ये मनसब नबूवत का तकाजा होता हम हर नबी को कौसर देते। अगर मनसब रिसालत का तकाजा होता हर नबी को कौसर देते। हमने आपको कौसर अता की है। मनसब नबूवत और रिसालत का तकाजा नहीं, आप हमारे हबीब है। आपकी महबूबियत का तकाजा था कि हम आपको कौसर अता करें। हमने हर नबी को कौसर, हर रसूल को कौसर नहीं दी, आपको कौसर दी है। आप हमारे महबूब हैं और आपकी महबूबियत की वजह से आपको कौसर अता की गई। आप सारे नहीं बोले, मसला मुश्किल हो गया लगता है। मैंने अर्ज कर दी, एक है कसीर, कसीर से ऊपर, अक्सर, अक्सर से ऊपर, किसार, किसार से ऊपर, कौसर, जो किसी पैमाने और तराजू में, जो किसी पैमाने और तराजू में, पैमाने और तराजू में ना आती हो। अब जरा बात को समझिए। कुरान कहता है कुल मताउद दुनिया कलील। ए हबीब फरमा दीजिए, दुनिया का साजो सामान बहुत थोड़ा है, कलील है। दुनिया का साजो सामान कलील है। अच्छा, दुनिया के साजो सामान में है क्या? समुंदर भी है, दरिया भी है, पहाड़ भी हैं, ये बाहरी जहाज भी हैं, फजा में उड़ने वाले जहाज भी हैं, बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रियां, बंगले, गाड़ियां, माल, दौलत, सब कुछ दुनिया के साजो सामान में शामिल है। इतनी बड़ी कायनात, कायनात का साजो सामान रब फरमाता है कुल। ए हबीब, आप फरमा दीजिए मताउद दुनिया कलील, दुनिया का साजो सामान कलील है। दुनिया का साजो सामान, एक दफा मिलके ये लफ्ज बोले आप, दुनिया का साजो सामान कलील है। किसके हां? अल्लाह के हां। अल्लाह के हां ये कलील है। सारी कायनात और उसका साजो सामान अल्लाह का कलील है। जिस रब का कलील ये है, खुदा ही जानता है उसका कसीर क्या होगा। जिस रब के हां इतनी बड़ी कायनात और उसका साजो सामान कलील है, जो नहीं समझे मैं इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता। जिस रब का कलील ये है, उस रब का कसीर क्या होगा। और अगर रब के कसीर का अंदाजा नहीं तो खुदा का अक्सर क्या होगा, खुदा का किसार क्या होगा। और फिर खुदा ही जानता है वो कौसर क्या है जो रब ने हबीब को अता। वो और जो कहते हैं जिनका नाम नबी अली है वो दे कुछ नहीं सकते। हमें तो सब कुछ मिला है महबूब रब कायनात के सदके, सब कुछ मिला है। ये अकीदा किसी बदमज़हब को हो सकता है, सिहाबा का नहीं है। हजरत कतादा रदी अल्लाह तआला अन्हु आए बारगाह रसूल में, तवज्जो है आपकी, आंख निकल गई थी, ग़ज़वा उहद था गालिबन, आंख निकल गई, डेला हाथ पे रखा, सरकार की बारगाह में आ गए। सरकार ने फरमाया क्या सवाल है? अर्ज किया हुजूर ये डेला निकल गया है आंख का, क्या करना है? हुजूर वापस लगा दें इसकी जगह पर, वापस लगा दें। डॉक्टर के पास नहीं गए, तबीब के पास, हकीम के पास, माहिर अमराज चश्म के पास, आई स्पेशलिस्ट के पास नहीं गए, सरकार की बारगाह में आए। ये आंख आप लगा दें, फिर मेरा नबी तो मेरा नबी है। आपने फरमाया कतादा जन्नत चाहिए, जन्नत चाहिए या आंख चाहिए? अगर सबर करो तो जन्नत है, नहीं तो आंख तो लगा ही दूंगा। वो भी सहाबी थे, उन्होंने कहा सरकार जन्नत अपनी मर्जी से दे दें, आंख मेरी मर्जी से लगा दें। जन्नत भी दे दें, आंख भी दे दें। सरकार मुस्कुराए, फरमाया जन्नत दे दी, जन्नत दे दी। आंख का डेला पकड़ा, वापस उसकी जगह पर रखा। अब सहाबी का ईमान देखिए, कहते हैं अल्लाह की कसम आंख से देखता तो पहले भी था,
लेकिन और ये आंख कोई डॉक्टर, तबीब, हकीम, तबीब कोई भी लगा सकता था, लेकिन जब दस्ते मुस्तफा से लगी है तो आंख से पहले से भी ज्यादा वाज़े नजर आने लग गया। फिर दूसरी रिवायत, सहाबी से सरकार फरमाते हैं, सल या रबिया, रबिया मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है? कैद नहीं कि ये मांगना ये ना मांगना, ये दे सकता हूं ये नहीं दे सकता, ये मेरे इख्तियार में है ये मेरे इख्तियार में नहीं, ये मेरे कब्जे कुदरत में है ये मेरे कब्जे कुदरत में नहीं। नहीं, मांग क्या मांगता है? ये लाउड स्पीकर मेरी मिल्कियत नहीं है, तवज्जो है, मेरी मिल्कियत मस्जिद की मिल्कियत है। मैं किसी से ये नहीं कह सकता कि आप मुझसे ये लाउड स्पीकर मांगे मैं आपको दूं, क्योंकि मैं मालिक नहीं हूं। ये गिलास मेरी मिल्कियत नहीं है, मैं किसी से ये नहीं कह सकता आप मुझसे ये गिलास मांगे मैं आपको दूंगा। मोबाइल मेरी मिल्कियत है, आप मुझसे कहें तो मैं आपको दे सकता हूं, मिसाल दे रहा हूं, मैं आपको दे सकता हूं। तो अब सरकार ने फरमाया, सल या रबिया, ए रबिया मांग क्या मांगता है? ये वही कह सकता है जो कायनात का भी मालिक और मुख्तार है, जन्नत का भी मालिक और मुख्तार है। अच्छा, हजरत रबिया भी सहाबी थे ना, उन्होंने माल नहीं मांगा, दौलत नहीं, दुनिया नहीं, जार नहीं, जवाहिर नहीं, दिनार नहीं, दिरहम नहीं, फौरन कहा अन्ना अस्सलुका मुराफकतक फिल जन्ना, सोने देने ही है ते जन्नत ही संगत दो, जन्नत में कुर्ब दे, जन्नत में रफाकत दे, जन्नत में याराना दे, जन्नत में दोस्ती दे। अन्ना अस्सलुका, आपसे सवाल करता हूं, अन्ना अस्सलुका, आपसे सवाल करता हूं, आपसे सवाल करता हूं। जासी नहीं ली आपने जुमले की। अन्ना अस्सलुका कहते हैं गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। आपसे सवाल करता हूं, आपसे सवाल करता हूं, मुझे जन्नत में अपना पड़ोस दे, जन्नत में अपना साथ दे। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि ये तो मेरे इख्तियार में ही नहीं है, ये तो मेरे कब्जे कुदरत से बाहर है, नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब गैर ज़ालिक, ये हो गया, इसके अलावा कुछ चाहिए? इसके अलावा कहा नहीं, बस जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। मतलब क्या था? सोने जदों जन्नत का साथ मिल गया, कायनात की हर नेमत खुदा अता कर देगा। इसी पर एक और रिवायत भी सुन ले। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफतुर रसूल बिला फसल, अफजलुल बशर बादल अंबिया, सहाबा का इमाम और मकाम नबुव्वत से पहले जिसका मकाम है और उसके मकाम से आगे मकाम नबुव्वत है। आप हाजिर हैं, आपके साथ हजरत सैयदना फारूक आजम मुराद रसूल भी हाजिर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने यह इख्तियार दिया है कि इस उम्मत के 4 लाख लोग, एक हदीस में 70,000 का लफ्ज भी है, एक में 40 लाख का भी है, 4 लाख लोगों को बगैर हिसाबो किताब के मैं जन्नत में दाखिल करूंगा। सैयदना सिद्दीक अकबर ने फौरन अर्ज किया, जुमले पर गौर करना है आपने, मेरा जुमला नहीं, हदीस के लफ्ज है, जिद ना का या रसूल अल्लाह, जिद ना का या रसूल अल्लाह, हुजूर आप ये तादाद थोड़ी सी और बढ़ा दें। हुजूर ने ये नहीं फरमाया मुझे इख्तियार ही नहीं है, नहीं, जिद ना का, आप ये तादाद थोड़ी सी और बढ़ा दे, आप तवज्जो मेरी तरफ रहे। सरकार ने यूं किया, फरमाया अबू बकर तेरे कहने पर ये 70,000 और गए जन्नत में। फिर जिद ना का, सरकार और बढ़ा दें। फिर हुजूर ने लब भरा, भर के यूं ढेल कर फरमाया अबू बकर ये गए 70,000 और जन्नत में। सैयदना सिद्दीक अकबर ने ये नहीं पूछा कि अभी तो क़यामत ही नहीं आई, ये जन्नत में कैसे जा रहे हैं 70,000, नहीं, हुजूर के दस्ते करम लब भर कर फरमाया ये 70,000 और गए।
जब 3-4 मरतबा ये बात हुई तो मुराद रसूल बोले, उन्होंने कहा अबू बकर बस भी करें, बस भी करें, पहले 70,000, फिर 70,000, फिर 70,000, फिर 70,000, और 70,000 अकेले तो नहीं, इनमें से हर एक अपने साथ 70,000 लेकर जाएगा, बस भी करें। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाबन कहा, उमर अगर उधर भी कर्म के दरवाजे खुले हैं, इधर अल्लाह के हबीब की रहमत भी जोश में है और सारे ही बख्शे गए, तो उमर तेरा क्या जाता है, सारे ही बख्शे गए, करम और रहमत के संगम में सारे बख्शे जाएं। तो हजरत फारूक आजम ने फरमाया, ए अबू बकर मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो हुजूर लप भर भर के जन्नत में डाल रहे हैं, असल में तो खुदा डाल रहा है जन्नत में, असल में तो खुद खुदा जन्नत में डाल रहा है। और जब क़यामत के दिन खुद खुदा ने जन्नत में दाखिल करना है तो खुदा की हथेली मेरी और आपकी हथेली की नहीं, वो अपनी शान के मुताबिक चाहेगा चिल्लू भर के सारे गुनाहगार उठाकर जन्नत में डाल देगा। तवज्जो है। तो मालिक के कौसर हुजूर की जात है। अभी तो मैंने तमीद बांधी, आप थक गए, कहें जरा सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी कदर, अब सवाल यहां फिर पैदा होगा कि अच्छा जन्नत में सरकार ने भेजे कैसे? हुजूर फरमाते हैं वजीरा या फिल समा, वजीरा या फिल अर्द। मेरे आसमान में भी 2 वजीर हैं, जमीन में भी 2 वजीर हैं। आसमान वाले 2 वजीरों का नाम, एक का नाम जिब्राइल है, दूसरे का नाम मीकाईल है, और 2 वजीर मेरे जमीनों में है, एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। 2 वजीर आसमानों में, 2 जमीन में। जब 2 वजीर आसमान में, 2 जमीन में, तो जरा तवज्जो रहे, मुझे ये बताइएगा वजीर किसके होते हैं? जिसकी हुकूमत होती है, जिसका कब्जा होता है, जिसकी सल्तनत होती है, वजीर उसके होते हैं। फरमाया वजीर आया फिल समा, वजीर आया फिल अर्द। मेरे 2 वजीर आसमानों में हैं, 2 जमीनों में हैं। पता चला आसमानों में भी सिक्का आमिना के लाल का चलता है, जमीन पर भी सिक्का आमिना के लाल का। आप यहां तवज्जो रहे, मैं मसला मजीद आसान करता हूं। एक है तशरीई उमूर, तशरीई उमूर, नमाज का अहकाम, रोजे के अहकाम, ज़कात के अहकाम, शरई हुक्म। एक है तकवीनी उमूर, चांद, सूरज, जमीन, दरिया, समुंदर, इनके अंदर तसर्रुफ। तशरीक उमूर के अंदर, अहकाम शरा के अंदर भी मेरे नबी को रब ने कुदरत और इख्तियार दिया है। जिस चीज को सरकार हलाल कह दें वो इसी तरह हलाल है जिस तरह रब ने हलाल किया। जिस चीज को सरकार हराम कह दें वो इसी तरह हराम है जिस तरह रब ने हराम करार दिया। तकवीनी उमूर के अंदर उंगली उठाएं तो चांद सीना चीर दे, डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, और सरकार पत्थरों को इशारा करें तो पत्थर दुरूद सुनाए, दरख्त जड़ों से उखड़ कर आए। तकवीनी उमूर हो या तशरीई उमूर हो, दोनों मामलात के अंदर रब ने अपने हबीब को इख्तियार दिया है। अब आपकी तवज्जो रहे, रोजे का कफारा जो आज उलमा ने बयान किया है, कफारा ज़िहार, उसी को रोजे का कफारा। पहली सूरत है गुलाम आजाद करना, क्या वो आज नहीं है? वो आज वो सूरत फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना या 60 रोजे मुसलसल रखना, एक रोजा छूट जाए तो नए सिरे से 60 रोजे रखना। कफारा इस बात का जो जानबूझ कर रोजा तोड़ दे, ये कफारा है रोजे का, बगैर किसी शरई उज़र के, मुसाफिर ना हो, बीमार ना हो, जानबूझ कर रोजा तोड़ दे। एक अराबी आए हुजूर की बारगाह में, सरकार मैंने रोजा तोड़ दिया, बगैर किसी शरई उज़र के जानबूझ कर तोड़ दिया, अब कफारा क्या है? ये भी सहाबा की शान है कि गुनाह पर मुसर नहीं होते थे, बतकाज़ाए बशरियत अगर कोई उनसे खिलाफ शरा काम हो जाता तो फौरन सरकार की बारगाह में आ जाते, ताहिरनी या रसूल अल्लाह, हुजूर हमें पाक फरमा दे, हमें पाक फरमा दें। ये भी सहाबा का वस्फ और उनकी शान है
क्योंकि अंबिया के अलावा कोई मासूम नहीं है। सहाबी आए, सरकार ने फरमाया गुलाम आजाद करो। अब गोया वो उन्होंने जवाब दिया मैं खुद गुलाम हूं। 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, मैं खुद मिस्कीन हूं। 60 मिस्कीनों को खाना कैसे खिलाऊं? 60 रोजे मुसलसल रखो। अगर 60 रख सकता हुजूर तो एक क्यों तोड़ता? मैं तो एक नहीं रख सका सरकार। अब रोजे की कफारे की उस वक्त यही 3 सूरतें थी, चौथी सूरत कोई नहीं। ये जो अराबी थे सहाबा ने इनकी तरफ देखा कि यही 3 सूरतें हैं और ये तीनों सूरतों के लिए इन्होंने उज़र पेश कर दिया है, चौथी सूरत तो है कोई नहीं। अब गोया वो अराबी कह रहे थे जिनकी बारगाह में मैं आया हूं, शरीयत इनके ताबे है, ये शरीयत के ताबे नहीं। हम हैं शरीयत के पाबंद और शरीयत जुबान मुस्तफा की तरफ से देखती है। जो जुबान मुस्तफा से निकलता है वो शरीयत बनती है। तो जिनकी बारगाह में आया हूं वो चाहेंगे तो चौथी सूरत निकल आएगी। खजूरों की टोकरी आई, सरकार ने फरमाया बुलाओ साराबी को। अब ये जो खजूरों की टोकरी थी याले मदीना का तरीका था, सरकार से मोहब्बत का एक अंदाज था। फल पकता था तो पहला फल हुजूर की बारगाह में पेश किया जाता। बल्कि एक सहाबी थे हजरत जाहिर, जा के साथ जाहिर रदी अल्लाह तआला अन्हु, खुशतबी मजाक सरकार के साथ खुशतबी फरमाते, मजाक करते। मदीना तैयबा की मंडी से फल, जो ताजा फल आता पसंद आता, ताजा ताजा आया है, अभी पका है, नया नया आया है, उधार लेकर हुजूर को पेश कर देते, तोहफा है आप खा लें। सरकार तो दिलों के हाल भी जानते हैं ना, तो हुजूर तनावल फरमा लेते। जब वो दुकानदार पैसे मांगता हाथ पकड़ते हुजूर की बारगाह में ले आते कि हुजूर ये पैसे मांग रहे फल के। फरमाया तू तो कहता था तोहफा है, था तोहफा, हुजूर पसंद आया, माली हालत ने इजाजत नहीं होती, उधार लाकर आपको पेश कर दिया, रकम आप नहीं देनी है। सरकार मुस्कुराते क्योंकि वो अक्सर हुजूर से खुशतबी करते रहते थे। सरकार रकम भी देते, दुआओं से नवाजते और फिर हुजूर ऐसा कोई मालिक, कोई आका अपने खादिमों से, गुलामों से ऐसी मोहब्बत के अंदाज, वो रहमत लिल आलमीन की शान है। खेतों में जाकर गुलाम किसी के खेतों में काम करते हैं और हुजूर जाकर आंखों पे हाथ रखते हैं और फरमाते मानना ना, बता मैं कौन हूं। ऐसा नहीं हो सकता। हजरत अनस फरमाते हैं रेशम और दिबाज से बढ़ के नरम हाथ थे सरकार के। और एक मर्तबा सरकार ने एक सहाबी के गाल थपथपाए, वो कहते हैं अल्लाह की कसम आज भी वो जो मलाइमत है ना हुजूर के हाथों की और जो ठंडक है, यूं लगा अभी कस्तूरी से दस्ते मुस्तफा निकले हैं, कस्तूरी के संदूक से हाथ निकला और मेरे लबों पर आया। वो कहते हैं बचपन का वाकया है, मैं जवानी में भी हुजूर के हाथों की ठंडक अपने रुखसारों में महसूस करता रहा। तो ऐसा नहीं हो सकता हजरत जाहिर की आंखों पर हाथ आमिना के लाल का हो और पहचाने ना के हाथ किसके हैं। ठंडक, वो मुलायमत, वो आतिफत, वो नरमी हुजूर के हाथों की पहचान के बोलते नहीं है। क्यों? मोहम्मद अली ज़ौहरी साहब कहा करते थे सुफड़े दे विच मिलिया माही ते मैं गल विच पा लईयां बावां, डर दी मारी अख ना खोला मता फेर विछड़ ना जावां। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। वो दस्ते मुस्तफा जो दस्ते खुदा के कायम मकाम हैं, यदुल्लाह वाले गोरे गोरे हाथ जो मेरी आंखों पर हैं, तो बोलते नहीं थे। हुजूर भी फरमाते, फरमाया पहचाना नहीं? कहा सरकार पहचान तो लिया, सोने पहचान ले, ऐसी मौके बार बार नहीं मिलते। तो खजूरों की टोकरी आई, हुजूर ने फरमाया बुलाओ अराबी को। अराबी आए, सरकार ने फरमाया खजूरों की टोकरी ले जाओ, मदीना में जितने गुरबा हैं तकसीम करो, तुम्हारे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। अब यह है चौथी सूरत जो सिर्फ उस सहाबी के लिए है, किसी और के लिए नहीं। तो अब वो सहाबी हैं, उन्होंने सोचा चौथी निकल आई है तो पांचवी भी निकल आएगी। शरीयत इनके ताबे है, यह शरीयत के ताबे नहीं। ये फर्क है नबी और उम्मती में।
कि जो जुबान मुस्तफ़ा से निकले वो शरीयत बनता है और हम शरीयत के पाबंद हैं। उन्होंने अर्ज किया, सोनियो खजूरा ले जावा ते मदीने दे गरीबां तकसीम करा ते मेरे तो वध के गरीब मदीने च है केड़ा? मुझसे बढ़ के भी गरीब है कोई मदीना में? तो सरकार तो फिर सरकार है। आला हजरत फरमाते हैं ना, मांगेंगे तुसी सड़ो, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, ये नहीं कहा फिर आ जाना। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, लब वाह है आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की। रात आपकी उन्होंने कहा, सरकार मैं जो ले जाऊं मेरे को लो वध के गरीब है केड़ा मदीने च? तो अब पांचवी सूरत सिर्फ उस सहाबी के लिए फरमाया, कुल अंतवा यालो का, जा खुद भी खा, घर वालों को भी खिला, तेरे रोजे का कफारा अदा। यहाँ एक और बात भी कर दूं अगर आपकी तवज्जो हो रह ना जाए। एक लफ्ज है आता और एक लफ्ज है ईता। अरबी के दो लफ्ज है, मुश्किल नहीं करूंगा, बात आसान करूंगा। दोनों का माना है देना, दोनों का माना है, आता का माना भी है और ईता, दोनों लफ्जों का माना है देना। लेकिन कुरान ने जो सूरह कौसर में इन्ना आतैना कल कौसर कहा, वो ईता से नहीं है, वो आता से है। हालांकि माना दोनों का है, देना। फर्क क्या है? माना दोनों का देना, फर्क क्या है? ये जो लफ्ज है ईता, ये कुरान ने नहीं बोला। कुरान ने आता से आतैना का कहा। फर्क क्या है? ईता का माना भी है देना, लेकिन किसी ने मांगा था तो दिया है। जिसको दिया है उसने सवाल किया था, जिसको दिया है उसने दरख्वास्त दी थी, जिसको दिया है उसने इल्तिजा की थी। और फिर ईता का माना देना है, लेकिन इस तरह देना जिसको दिया है उसमें मिल्कियत साबित नहीं होती, वो मालिक नहीं बनता। तवज्जो रहे, बात जाया ना जाए, बात जाया ना जाए। हमने तो आसानी से उलमा को पढ़ा ना, लेकिन जो उलमा ने ये लिखा, पता नहीं कितनी तफसीरें खंगाली उन्होंने। ईता का माना भी देना, लेकिन मांगने पर देना, और देकर मालिक नहीं बनाना, मिल्कियत साबित नहीं होती। कुरान ने ईता से नहीं कहा, कुरान ने कहा आता से, जिसका माना है बगैर मांगे देना, किसी के सवाल के बगैर देना, किसी के तलब किए बगैर देना, और देकर मालिक भी बनाना, मिल्कियत भी साबित कर देना। कि हबीब दे दिया, आपने नहीं मांगा, हमने दिया। आपने सवाल नहीं किया, आपकी महबूबियत का तकाजा था, हमने अपने फजल से दिया और आपको मालिक बनाया। इस तरह जिसे चाहे, सुभान अल्लाह की आवाज आए, जिसे चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे अता फरमाए, आपको कौसर का मालिक बना दिया है। एक मसला और समझ लें, तवज्जो है। काजी कुरान तो कहता है, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफन वला दर्रन। कुरान तो कहता है कि हबीब फरमा दीजिए कि मैं तो अपनी जान के लिए भी नफा नुकसान का मालिक नहीं हूं। आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को हर इख्तियार दिया। सवाल समझ गए? मैं यहां मुजद्दिद साहब की एक बात अर्ज कर दूं। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं, कुरान का वो माना और हदीस की वो तशरीह मोतबर होगी जो आले सुन्नत के उलमा बयान करेंगे। वरना इंजीनियर मिर्जा जैसे और गामदी जैसे भी तो कुरान और हदीस ही सामने रख कर बात करते हैं। लेकिन हर एक की कुरान की तशरीह कबूल, हर एक की हदीस का माना कबूल। अब ये बात भी तो कुरान से ही कर रहा है करने वाला, कि कुरान कह रहा है, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफन वला दर्रन। ए हबीब, आप फरमा दीजिए कि मैं अपनी जात के लिए भी नफा नुकसान का मालिक नहीं हूं।
और कहा बरेलवियों तुम कहते हो कि वो साहिब इख्तियार नबी हैं, अब तवज्जो आपकी रहे मेरी तरफ। पहली बात ये हुजूर की आजिज़ी है यहां। दूसरी बात अकल के अंदर ये कहा किससे है? हमसे कहा है, हमसे कहा है। मैं मिसाल देता हूं, अल्लाह ना करे कोई डाकू, कोई राहजन, कोई चोर, कोई लुटेरा पड़ जाए, वो मुझसे पूछे हाँ भाई मौलवी साहब बताओ क्या क्या है आपके पास। मैं क्या कहूँगा उसे? मेरे पास फलां मकान भी है, मानसेरा में भी है, लाहौर में भी है, मेरे पास गाड़ी भी है, कारखाने भी हैं, फैक्ट्रियां भी हैं, बैंक बैलेंस भी है। ऐसा जो माल के लुटेरे होते हैं उनको जायदादें खोल कर दिखाई नहीं जाती। यहां थे ईमान के लुटेरे, अबू जहल, उतबा, वलीद बिन मुगीरा, उमैया बिन खल्फ, ये थे। जब ये आए तो सरकार ने फरमाया कुल ला अमलिकु नफ्सी लिनफ्सी नफन वला दर्रन। फरमाया मैं कहता हूं कि मैं अपनी जान के, मेरे पास ये खजाने हैं, मैं तो अपने नफ्स के लिए नफा नुकसान का मालिक नहीं। किन से कहा? जो ईमान के डाकू और लुटेरे थे। और जब सिद्दीक अकबर आए, फारूक आजम आए, उस्मान गनी आए, मौला अली आए, बिलाल हबशी आए, सैयदना अबू हुरैरा आए, अब्दुर्रहमान बिन औफ आए, हुजूर के वफादार सहाबा आए, तो फिर क्या कहा? ये नहीं कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। जब अपने आए तो फिर कहा इंदी मफातीहु खज़ाइनल अर्द, मुझे अल्लाह ने जमीन के खजानों की चाबी। बात समझें कि नहीं आप? अपनों को दिखाई जाती है मिल्कियत, अपनों को मिल्कियत, तो तुम अगर समझो तुमसे कहा है तो समझते रहो। हम उनसे हैं जो वफादार थे, जो सामने खड़े थे, जिनसे ये कहा इंदी मफातीहु खज़ाइनल अर्द, मेरे पास जमीन के खजानों की चाबियां हैं। विलादत एक हदीस सुन ले, किताब में न ला सका, भूल गया। अल अमन वल उला, आला हजरत की किताब है। आला हजरत ने हदीस नकल की। आप कहते हैं जिस वक्त सरकार की विलादत हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे। किस हालत में? सजदे की हालत में थे। अब यह एक इलादाबास है, यहां मैं अगर उसको छेड़ दूं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी कि सजदे के लिए तो जानना जरूरी है कि सजदे में पढ़ना क्या है और सजदा करना किसको है, सजदा होता कैसे है, सजदे में चेहरा किस तरफ होता है। पता चला हुजूर दुनिया में आए तो सब कुछ जानते थे। सजदे की हालत में हजरत आमिना तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सरकार सफेद कपड़े में लिपटे हुए थे, एक बादल ने साया किया और हुजूर मेरी नजरों से ओझल हो गए। आला हजरत ने हदीस नकल की अल-अमन वल उला में। फिर फरमाते हैं कि हजरत आमिना फरमाती हैं थोड़ी देर बाद हुजूर वापस तशरीफ लाए। आपकी नन्ही नन्ही हथेलियों में 3 चाबियां थी और आसमान से निदा आ रही थी, एक चाबी है दुनिया की फतूहात की, दूसरी चाबी है मनाफे की, फवायद की, नफा की, और तीसरी चाबी नबूवत की कुंजियां थी। ये तीनों कुंजियां हमने अपने हबीब को अता कर दी। फिर हजरत आमिना फरमाती है एक और बादल आया, हुजूर फिर मेरी नजरों से ओझल हो गए। जब कुछ देर बाद सरकार फिर तशरीफ लाए तो एक सबज रंग का रेशमी कपड़ा हुजूर के हाथ पर लिपटा हुआ था और निदा आसमानों से ये आ रही थी, आमिना आपको मुबारक हो, खुदा ने सारी खुदाई पर कब्जा मोहम्मद अरबी का कर। ये जो सबज रेशमी कपड़ा है कायनात की हर मखलूक पर कब्जा मेरे मुस्तफा का है। तो पता चला वो जो कहा कि मैं अपने नफ्स के लिए भी नफा नुकसान का मालिक नहीं, वो ईमान के डाकुओं के लिए था। अपनों से कहा कि कायनात के सारे खजानों की चाबियां मुझे खुदा ने दी। एक मिसाल और अर्ज करके बात इख्तिताम की तरफ। हजरत हुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सरकार ने सौदा किया एक घोड़े का यहूदी के साथ। रकम देने का वक्त तय हो गया। जब रकम देने का दिन आया, यहूदी आया, आपने फरमाया रकम लो, सवारी दो मेरी जो सौदा हुआ था। उसने कहा जी कौन सी सवारी?
मैंने तो कोई सौदा नहीं किया आपके साथ, अगर किया है तो कोई गवाह लाए, वो गवाही दे, आप अपनी सवारी वसूल कर लें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू भी जानता है जिस वक्त ये सौदा हुआ तीसरा बंदा बज़ाहिर वहां कोई मौजूद नहीं था, कौन गवाही देगा? इतने में हजरत उज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। अब एक मुजद्दिद अल-फिसानी का एक जुमला है, वो अपने ज़हन में बिठा कर अगली बात सुनिए। आप फरमाते हैं, हम रब को रब इसलिए मानते हैं वो रब मोहम्मद है। हम रब को रब इसलिए मानते हैं कि वो रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मतलब क्या है? हजरत उज़ैमा आए, मैं गवाही देता हूं। फिर मैं, आपने तो देखा ही नहीं, बगैर देखे तो गवाही होती नहीं, आप कैसे गवाही दे रहे हैं? तो गोया वो जो जवाब दे रहे थे ना, मुहद्दिसीन अपने अल्फाज में उसको लिखते हैं, असल में वो कह ये रहे थे, सरकार घोड़े का सौदा करता हुआ मैंने आपको नहीं देखा और मैं गवाही देने लगा हूं बगैर देखे, तो सरकार हमने तो जन्नत भी नहीं देखी, हमने तो जन्नत भी नहीं देखी, बगैर देखे जन्नत पर ईमान लाए। हमने जहन्नम नहीं देखी, बगैर देखे आपकी जुबान से सुना जहन्नम पर ईमान लाए। आपने कहा कुरान अल्लाह की किताब है, हमने तो उतरती नहीं देखी, आपकी जुबान से सुना ईमान लाए। आपने फरमाया काबा अल्लाह का घर है, हमने कब बनते देखा, आपकी जुबान से सुना ईमान लाए। आपने फरमाया जिब्रील आते हैं, हमने नहीं आता देखा, आपकी जुबान से सुना ईमान लाए। सबसे बड़ी बात यह है, आपने कहा खुदा है, हमने खुदा को नहीं देखा, आपकी जुबान से सुना अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाए। सरकार ने फरमाया फिर अगर ये बात है, ये इश्क है, ये मोहब्बत है, सदाकत मुस्तफा की ऐसी गवाही है, तो सुन इख्तियारात मुस्तफा जो लफ्ज कौसर से बयान हुए। फरमाया किसी शरी मामले के अंदर जब तक दो बंदे गवाही नहीं देते थे फैसला नहीं होता था। हुज़ैमा आज के बाद तू अकेला जिस मामले में गवाही देगा वो गवाही दो गवाहों के बराबर तसव्वुर। मुल्तान के बेताज बादशाह मसनद हदीस जिन पर नाज करे, सूरह कौसर की सारी तफसीर को एक वाक्य में समेटते हुए वो कहते हैं, तकरीर कर रहे थे हुजूर की सखावत पर, एक बंदा उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा आप कहते हैं आपके नबी से बड़ा सखी कोई नहीं है, मैं आपको सखावत की मिसाल देता हूं। उसने कहा हातिम ताई का नाम सुना है? फरमाया हाँ। कहा ईसाई था, घर के 7 दरवाजे थे, हर दरवाजे पर मांगने वाला आता, हर दरवाजे से खैरात लेकर जाता, हर दरवाजे से अपने सवाल का जवाब पाता, 7 दरवाजों से कुछ ना कुछ मिलता। आपके नबी के घर का तो एक दरवाजा है, तो सखावत तो खातम ताई की ज्यादा हुई, जवाब देने वाला भी गजाली ज़मां था और राज़ी दौरान था। मसनद हदीस भी जिन पे नाज करती थी, उन्होंने कहा कल के अंदर तेरा सवाल ही अजमत रसूल की दलील है। उसने कहा कैसे? फरमाया कभी तूने ये सोचा है, हातिम ताई के घर के 7 दरवाजे थे, मांगने वाला जब एक दरवाजे से खैरात ले लेता था तो दूसरे दरवाजे पर क्यों जाता था? दूसरे दरवाजे पर क्यों जाता था? इसलिए कि उसका दिल मुतमईन नहीं होता था, सवाल पूरा नहीं होता था। फिर वो तीसरे पर इसीलिए गया, चौथे पर, 7वें पर, 8वां होता तो 8वें पर भी जाता, क्योंकि उसकी तसल्ली नहीं हुई। यही तो अज़मत मुस्तफा है। कायनात के खजाने रब ने अपने हबीब को यूं दिए हैं, बारगाह मुस्तफा की एक चौखट है, मांगने वाला उस एक चौखट मुस्तफा पर आया। मेरे नबी ने इतना नवाजा, इतना नवाजा, दूसरे दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं रही। वमा अलैना इल्लल